Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum to my dear students. I hope all of my students and people who are watching me you will be fine. आज हम लोग जो सेकेंड ईयर का मैथमेटिक्स है उसमें चैप्टर नंबर 5 जो कि लीनियर इनइक्वलिटीज़ और लीनियर प्रोग्रामिंग के बारे में उसका हम लोग एक्सरसाइज जो 5.1 है उसको हम लोग कंटिन्यू करते हुए उसका क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। उसका पार्ट नंबर है 4। मैं सिर्फ एक पार्ट करूंगा, बाकी पार्ट्स की आपको खुद से समझ आ जाएगी। ठीक हो गया, आप कर लेंगे क्योंकि हमने लेक्चर नंबर 2 और 3 के अंदर जितना भी सीखा था ना उसको यूज़ करते हुए हम लोग सारी बाकी के कर सकते हैं। सो मैं सिर्फ एक को करूँगा। सो देखें, ये उसने लीनियर इनइक्वलिटीज़ दी है, साथ उसने कंडीशन दी। उसने कहा x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये वाला जो सोल्यूशन रीजन है ना इसको आप लोग इंटीग्रेट करें। ठीक हो गया। उसी तरह ही हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस की एसोसिएटेड इक्वेशंस बनाएंगे। तो हमारे पास आएगा एसोसिएटेड इक्वेशंस। ये हमारे पास आगे 3x प्लस 7y इक्वल्स टू 21। इसको हमने लाइन 1 बोल दिया। इसी तरह 2x माइनस वाई इक्वल्स टू -3 के इसको हमने लाइन 2 बोल दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, लाइन 1 और लाइन 2 के जिस तरह से हम लोगों ने क्या किया, x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट निकाला, इसी तरह लाइन 1 और 2 के अंदर भी x और y इंटरसेप्ट निकालेंगे। आप लाजमी तौर पर जो पहले वाला लेक्चर, दूसरे वाला, तीसरे वाला, इसको लाजमी तौर पर वॉच करें क्योंकि आपको वहाँ से ही सही तरह इसकी समझ आएगी। क्योंकि वहाँ पर मैंने बेसिक इसके कुछ रूल्स भी बताए हैं, स्टेप्स भी बताए हैं और कुछ मैंने MCQs भी क्लियर करवाए, तो इसीलिए उनको लाजमी तौर पर वॉच कर लीजिएगा। मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर ज़रूर लिंक जो होगा उसका शेयर कर दूँगा। अच्छा, अब हम लोग लाइन 1 के लिए करेंगे। फॉर लाइन 1 x अगर 0 है, यहाँ x 0 पुट करेंगे। सो 3 इंटू 0 प्लस 7y इक्वल्स टू 21 के। सो इस तरह से हमारे पास है 7y इक्वल्स टू 21। तो 7 3 21, तो y आ जाता है 3, तो पॉइंट आ जाता है 0 3। इसी तरह जब हमारे पास क्या होगा, y 0 होगा तो x हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ y 0 पुट करेंगे। 3x माइनस प्लस 7 इंटू 0 इक्वल्स टू 21 के। 3x इक्वल्स टू 21, 3 7 21, तो x आ गया 7। इस तरह से पॉइंट आ गया 7,0। x का पहले पॉइंट लिखते हैं फिर y का लिखते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब पहले लाइन 1 को किया, अब हम लोग ऐसा करेंगे, लाइन 2 को करेंगे। यहाँ लिखते हैं फॉर लाइन 2। सो लाइन 2 के लिए हमारे पास देखो, अगर x 0 बनता है, यहाँ x 0 है, सो 2 इंटू 0 माइनस वाई इक्वल्स टू किसके हैं, -3 के। सो ये हो गया 0। सो माइनस वाई माइनस माइनस प्लस होगा तो y इक्वल्स टू +3, यानी कि ये पॉइंट बना 0 3। इसी तरह फिर हम लोग जब y को 0 लेंगे, सो y यहाँ पर 0 पुट करेंगे। 2x माइनस 0 इक्वल किसके होगा, -3 के। सो ये हमारे पास आ गया x इक्वल -3/2। सो यानी कि जो हमारे पास पॉइंट बना वो बना -3/2, 0। ठीक हो गया। अब हम लोग ऐसा करेंगे, अच्छा इसको आप यूं भी लिख सकते हैं, -3/2 का मतलब -1.5, 0। कुछ बच्चे यहाँ पर आके मिस्टेक करते हैं, उनको लगता है कि अब हम लोग इसको कैसे करें, ये तो फ्रैक्शन के अंदर आप डिवाइड करके देख लिया करें, या इसके एक अलग से मैं आपको ना बताऊंगा किस तरह से आप लोगों ने एक लाइन के ऊपर इनको ड्रा करना है। अच्छा, अब ये तो हो गया। अब हमने क्या करना होता है, इनको चेक करना है, रीजन टेस्ट की तरफ जाएंगे। सो हमारे पास रीजन टेस्ट आएगा। रीजन टेस्ट में हम लोग क्या करेंगे, 0 0 पुट करेंगे। सो इसमें हम लोग 0 0 पुट करेंगे। सो 3 इंटू 0 प्लस 7 इंटू 0 लेस देन इक्वल टू 21। सो 0 लेस देन इक्वल टू 21। अच्छा सॉरी, मैंने आपको बताया था कि जब आपने इसका रीजन टेस्ट करना है तो आपने सिर्फ लेस देन या ग्रेटर देन लेना, इक्वल टू का साइन नहीं लेना, क्योंकि इक्वल वाला साइन जो होता है वो बाउंड्री लाइन को शो करता है। मैंने पहले वाले लेक्चर के अंदर यही चीज़ें मैंने डिफ्रेंशिएट की कि जो सोल्यूशन रीजन क्या होता है और बाउंड्री लाइन क्या होता है, ये मैंने अलग अलग से बताया था एक्सप्लेन करके। तो इसीलिए आपने क्या करना है, हमने चूंकि सोल्यूशन रीजन लेना है तो उसके लिए लेस देन या ग्रेटर देन वाला साइन लेंगे। अब जरा गौर करें, 0 लेस देन 21, तो ये बन गया ट्रू। ठीक होता है, ठीक हो गया। तो इसका सोल्यूशन होगा टुवर्ड्स ओरिजिन। सोल्यूशन इज टुवर्ड्स ओरिजिन। ये तो ओरिजिन की तरफ होगा। अब सेकंड वाले को हम लोग टेस्ट करेंगे। सो सेकंड वाला हमारे पास है ये। सो 2 इंटू 0 माइनस वाई
का 0 ग्रेटर देन -3 आ गया, मैं इक्वल नहीं लूंगा, ये होगा 0 0 ग्रेटर देन -3, तो ये भी ट्रू है क्योंकि 0 नेगेटिव नंबर से बड़ा ही होता है। तो यहां भी लिखेंगे सोल्यूशन इज टूवर्ड्स ओरिजिन, टूवर्ड्स ओरिजिन होगा सोल्यूशन। अब हम लोग क्या करेंगे, XY प्लेन के ऊपर इस सोल्यूशन को लेंगे। ये हमारे पास आ गया लाइन 1 का 0 3, 0 यहां पर x का और 3 पॉजिटिव है y का, 1 2 एंड 3, ये आ गया 0 3। अच्छा आप यहां पर आप लिख भी लीजिएगा y नेगेटिव, ये y पॉजिटिव, x पॉजिटिव और x नेगेटिव, ये लिख लीजिएगा। अच्छा ये पहला पॉइंट होगा लाइन 1 का। दूसरा पॉइंट 7 0, यहां पर आएगा 7, इस पॉजिटिव है चूंकि 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ये आ गया 7 0। मैं थोड़ा सा इसको आगे की तरफ बढ़ा लेता हूँ, ये आ गया 7 0। अब हम लोग इनको आपस में ज्वाइन करेंगे। तो ये हमारे पास लाइन है, ठीक हो गया, इसको हमने लाइन 1 बोल दिया। अच्छा ये अब मैंने आपको एक बताया था कि अगर इसमें आपने चेक करना हो कि दोनों के कॉमन 3 लाइंस आ जाते तो कैसे कॉमन फाइंड आउट करते हैं। जब आपने इसको ड्रा कर लिया हो ना लाइन 1 को 2, तो बारी बारी आप एक एक करके इनका रीजन भी बताते, क्योंकि ये है ट्रू तो ये ट्रू वर्ड्स रीजन होगा, तो इस जानिब आएगा, आप डॉट्स लगा ले, इसमें ये एरिया सारे कवर होंगे जो जो एरियाज आ रहे हैं। अच्छा दूसरी लाइन की तरफ चलते हैं, लाइन 2। सो लाइन 2 के हमारे पास पॉइंट्स हैं 0 3, ये भी हमारे पास 0 3 आ गया, यहाँ पर पहले ही ऑलरेडी लग चुका है, ये है 0 3। उसके बाद हमारे पास क्या आ रहा है, -1.5, 0। सो माइनस का आ रहा है, चूंकि यहाँ पर 1 आ जाता है, यहाँ 1 आ जाएगा, सो -1.5, तो ये ऑलमोस्ट यहाँ पर आएगा, यानी कि -3/2, 0 बन जाएगा। अब इन दोनों को आपस में ज्वाइन कर देते हैं। ये लाइन 2 हो गई, ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, चूंकि दोनों ट्रू हुए हैं, ठीक हो गया। लाइन थोड़ी सी टेढ़ी हो सकती है क्योंकि मैंने इसका स्केल का तो यूज किया नहीं, तो इसीलिए आप लोग स्केल का लाजमी तौर पर यूज कीजिएगा। अच्छा अब ये भी चूंकि ट्रू हुई है तो इसका भी इस जानिब आएगा सोल्यूशन, ठीक हो गया। अच्छा अब जब इसको हमने किया था ये वाला ड्रा, इसका ट्रू था तो इस जानिब आया, ये ट्रू तो इस जानिब हो गया, ये भी हमारे पास आ रहा है, ठीक हो गया। सो यहाँ पर हमारे पास ये वाला ये वाला ये वाला और ये वाला, ये हमारे पास यहाँ पर दो मरतबा डॉट्स आ रहे हैं। सो इसका मतलब ये सारे के सारे पहला दूसरा तीसरा और चौथा सारे लेंगे। लेकिन एक बात उसने कही, उसने कहा है वो वाला रीजन लेना जहाँ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि x हमारे पास पॉजिटिव है। इस तरफ जरा गौर करें, यहाँ लेते तो x इस जानिब नेगेटिव, इधर भी नेगेटिव, यहाँ देखें यहाँ पॉजिटिव इधर भी पॉजिटिव है, तो इट मीन्स कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ इस रीजन को लेंगे, ये वाला हमारे पास सोल्यूशन रीजन होगा। आपने सिर्फ और सिर्फ इसको शेड कर देना। सो यूं हमारे पास ये XY प्लेन के ऊपर ये ग्राफ आ गया। सो उम्मीद है आपको इसकी समझ आई होगी। अब हम लोग ऐसा करेंगे, जो इसका नेक्स्ट वाला पार्ट होगा, सॉरी ये पार्ट्स तो हमने कर लिया, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 जो उसको करेंगे, उसके अंदर हम लोग कॉर्नर पॉइंट्स जो होंगे उनको निकालना सीखेंगे। अब हम लोग जो एक्सरसाइज 5.1 है, इसका क्वेश्चन नंबर 4 है, उसका पार्ट नंबर 4 हम लोग क्लियर करेंगे। जो पिछले वाला हमने किया था वहां पर क्वेश्चन नंबर 3 का भी पार्ट नंबर आई थिंक 4 ही किया था। ये और वो दोनों तकरीबन एक जैसे हैं, लेकिन फ़र्क इतना है कि यहाँ पर हमने कुछ कॉर्नर पॉइंट्स को भी फाइंड आउट करना, और एक और चीज़, वहाँ पर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दिया था, यहाँ पर हमने सोल्यूशन रीजन वो लेना जहाँ पर y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना। सो चलते हैं हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। क्या करेंगे, उसी तरह एसोसिएटेड इक्वेशंस बनाएंगे। एसोसिएटेड इक्वेशंस हो जाएंगे 3x + 2y इक्वल्स टू 6 के होगा, x + 3y इक्वल्स टू 6 के होगा। ये लाइन 1 हो गई और ये लाइन 2 हो गई। अब आपने क्या करना है, x और y
इंटरसेप्ट निकालने के लिए हम लोग लाइन 1 और लाइन 2 को यूज़ करेंगे और एक्स भी 0 और वाई भी 0 लेंगे लाइन 1 और लाइन 2 के अंदर। सो फॉर लाइन 1, सो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एक्स और वाई 0 पुट करेंगे, एक्स 0 होगा, सो वाई हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ एक्स 0 3 इंटू 0 प्लस 2y इक्वल्स टू 6 के, तो ये तो हो गया 0 3 2 टाइम्स 6 हो गया। सो पॉइंट हमारे पास जो बना वो पॉइंट बना हमारे पास 0 3 बन गया। सो नेक्स्ट हम लोग जब y को 0 पुट करेंगे, सो जब y 0 हो जाएगा, सो 3x प्लस 2 इंटू 0 इक्वल टू 6। सो ये मैं डायरेक्ट थोड़ा सा कर रहा हूँ, 3 2 टाइम्स 6, तो ये पॉइंट आ जाएगा 2, 0। ये लाइन 1 का होगा। इसी तरह लाइन 2 का करेंगे। सो फॉर लाइन 2 यहाँ पर हमारे पास x अगर 0 है, x 0 है, सो 0 प्लस 3y इक्वल्स टू 6 के, 3 2 टाइम्स 6, तो ये आ जाएगा 0, 2। इसी तरह जब y 0 होगा, सो x हमारे पास क्या बनेगा, x प्लस 3 इंटू 0 इक्वल्स टू 6 के, ठीक हो गया। सो ये हमारे पास आ जाता है x इक्वल्स टू 6 के, यानी कि 6, 0 बन गया। अब मैं आगे मजीद इसका रीजन टेस्ट का आपको मैंने पहले भी बताया हुआ, पिछला हमने किया, वैसे ही आपने करना है। जब यहाँ पर 0 0 पुट करेंगे, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 6, तो ये हो जाएगा फॉल्स। इसका सोल्यूशन नॉट टुवर्ड्स रीजन होगा। जब यहाँ 0 पुट करेंगे, x भी 0 y भी 0, 0 लेस देन इक्वल टू 6, तो ये बन जाएगा ट्रू, तो इसका सोल्यूशन होगा टुवर्ड्स ओरिजिन, ठीक होगा। इतना हमने पिछले वाले जो लेक्चर्स थे उनके अंदर भी हमने काफ़ी सारा डिस्कस किया था कि रीजन टेस्ट कैसे करना आपने, तो किस तरह से आपने उसकी स्टेटमेंट लिखनी है। तो पिछले वाले में भी मैंने किया, जो पिछला इसका लास्ट वन मैंने किया था क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 4, उसमें मैंने सारा लिखा था, उसी तरह आप भी लिख लीजिएगा। अब मैं सिर्फ और सिर्फ XY प्लेन के ऊपर इसको ग्राफ करने जा रहा हूँ। ये XY प्लेन है ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास ओरिजिन होगा, ये x पॉजिटिव, ये x नेगेटिव, यहाँ पर y पॉजिटिव और यहाँ पर y नेगेटिव हो गया। अब पहला लाइन 1 की तरफ चलते, एक एक करके करते। 0 3, 0 यहाँ पर है, ठीक हो गया, और 3 ऊपर की जानिब होगा, 1 2 एंड 3, ये आ गया 0 3। सो नेक्स्ट हमारे पास है 2 0 1 2, ये आ गया 2 0। अब आपने क्या करना है, इनको आपस में ज्वाइन कर देना। अच्छा, ये लाइन 1 होगी। अब जरा ये ट्रू है तो इसका आप रीजन, फॉल्स है, सॉरी पहले वाली फॉल्स है, सो लाइन 1 फॉल्स है। सो ये इस जानिब आएगी, ये डॉट्स लगा दें ताकि हमें पता रहे। नेक्स्ट हमारे पास है लाइन 2, वो है 0 2, सो 0 यहाँ पर आएगा और 2 यहाँ पर आ गया, 0 2। फिर उसके बाद हमारे पास आ रहा है 6 0, 2 यहाँ पर है, 3 4 5 एंड 6, ये आ गया 6 0। अब हम लोग इनको ज्वाइन करते हैं। सो मैं इस लाइन को थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ा देता हूं। सो ये हमारे पास जो लाइन बनी है, इसको लाइन 2 का नाम देंगे। अब ये चूंकि ट्रू हुई है, सो अच्छा ये वाला रीजन इस जानिब था, तो इसमें मैं चलो इसको भी कवर कर लेता हूं। अच्छा, अब उसके बाद ये लाइन 2 है, तो इसका रीजन इस जानिब होगा, क्योंकि ये है ट्रू, तो मैं जो आएगा उसको मैं शेड कर दूंगा। ये भी आएगा, ये भी और ये भी आएगा, ठीक हो गया। अच्छा, अब जरा गौर करें, यहां पर उसने कहा है कि y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। पहले तो हम लोग देखते हैं कि ये वाला वो रीजन है जो दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसमें ये वाला आ रहा है, फर्स्ट आ रहा है, इसमें फोर्थ आ रहा है, लेकिन उसने कहा है वो लेना जहाँ y ग्रेटर देन 0, यानी कि y पॉजिटिव हो। इस यानी फोर्थ में तो y नेगेटिव है, तो इसका मतलब हमने सिर्फ इसी को शेड कर देना। ठीक हो गया, इस तरह हमने इसको शेड कर लिया। अब हम लोगों ने करना क्या है, हमने इसके कॉर्नर पॉइंट्स लगाने। सो कॉर्नर पॉइंट्स क्या होते हैं? कॉर्नर बेसिकली इट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू लाइंस, या फिर आप कह सकते हैं अ पॉइंट वेयर टू लाइंस इंटरसेक्ट
टू ईच अदर, ऐसा पॉइंट जहां पर दोनों लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करती हैं उसको हम लोग कॉर्नर पॉइंट कहते हैं या उसको वर्टेक्स भी बोलते हैं। अब जरा गौर करें, ये एक लाइन है और ये एक लाइन है, यहाँ पर दोनों इंटरसेक्ट कर रही है। ये एक लाइन है, ये एक, जैसे कि मैंने एक लाइन ली, एक ये लाइन ली, ये पॉइंट दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इस पॉइंट को हम लोग पॉइंट ऑफ कॉर्नर पॉइंट कहते हैं या इसको वर्टेक्स बोलते हैं। अब जरा गौर करें, यहाँ पर हम लोगों के पास एक तो ये आ गया कॉर्नर पॉइंट, एक ये आ गया, ये 2 0, ये 6 0 है। ये वाला पॉइंट का हमें पता नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों लाइंस को हम लोग सॉल्व करते हुए यहाँ से हम लोग इस पॉइंट को फाइंड आउट कर लेंगे। इस पॉइंट को फाइंड आउट करने के दो तरीके होंगे। एक तो ये है, देखें दोनों लाइंस लें, 3x + 2y = 6 के। दूसरी है हमारे पास x + 3y = 6 के। अब देखिए दोनों के हमारे पास कोफिशिएंट्स x के भी एक जैसे नहीं है, y के भी एक जैसे नहीं है, तो ये या तो सिमिलर कर लें, एक x के कर लें या y के कर लें, या फिर आप कांस्टेंट को इधर ले। सो 3x + 2y - 6 = 0, x + 3y - 6 = 0। ये मैं वैसे आपको बता रहा हूँ ताकि आप जल्दी से निकाल लिया करें, पॉइंट्स इस तरह निकाल सकते हैं आप। ये आप लोगों ने मैट्रिक के अंदर भी किया। सो यहाँ लिखना है x ओवर में x के कोफिशिएंट्स छोड़ेंगे, y के 2 3 -6 -6 -y डिवाइडेड बाय y के छोड़ेंगे, बाकी लिख लेंगे। x के पहले लिखेंगे 3 1, फिर कांस्टेंट लिख लेंगे -6 -6 1 ओवर में कांस्टेंट छोड़ेंगे, x के लिखेंगे 3 1 2 3, इसको लिख लेंगे। ठीक हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट हम लोग इनको सॉल्व करेंगे। सो ये हमारे पास आ जाएगा x ओवर में क्या बन गया, -12, दरमियान में माइनस आया, इसको करेंगे -18 तो +18 हो जाएगा, -y डिवाइडेड बाय -18 + 6 1/9 -2। ठीक हो गया। अब ये हमारे पास पॉइंट्स आ गए। अब यहां पर हम लोग क्या करेंगे, इनको निकाल लेंगे। सो x ओवर में कितना आ गया, 6 बन गया। x ओवर में 6 है, माइनस y ओवर में कितना आ गया, -11 इक्वल्स टू 1 ओवर में 7 बन गया। ये माइनस माइनस से कैंसिल हो, x ओवर 6 इक्वल्स टू 1 ओवर 7, उसके बाद y ओवर 11 इक्वल्स टू 1 ओवर 7। सो 6 को ऊपर लिख देंगे, x बराबर 6 ओवर 7, उसके बाद y बराबर है 11 ओवर में 7। तो ये पॉइंट आ गया 6/7 और 11/7। इस पॉइंट को हम लोग यहां पर लिख देते हैं 6/7 11/7। सो यहां लिखेंगे कॉर्नर पॉइंट्स। कॉर्नर पॉइंट्स हमारे पास आ गए 2 0, फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है 6 0, और उसके बाद आ रहा है हमारे पास 6/7 और 11/7। सो यूं हम लोगों ने कॉर्नर पॉइंट्स भी निकालने सीख लिए। उम्मीद है आपको इसकी समझ आई होगी। ये जो पहले वाला मैंने पार्ट किया था क्वेश्चन नंबर 3 का, यहाँ पर x > 0 दिया था, तो अगर y दिया > 0 तो इसको कैसे किया, अब हम लोग सीख चुके हैं कि जो क्वेश्चन नंबर 3 बाकी के जो पार्ट्स हैं उसमें x की बजाय y दिया जाएगा, तो आप इसी तरह उनको कर लेंगे। ठीक हो गया। अब इस तरह से हमारी जो एक्सरसाइज है उसमें हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसमें हमें 3 इनइक्वलिटीज दी हैं, आपने उसी तरह तीनों को ड्रा कर लेना है, और तीनों को ड्रा करके आप लोगों ने देखना उन तीनों को कॉमन एरिया कौन सा आ रहा है वो आप लोगों ने शेड कर देना। वहां पर हमने कॉर्नर पॉइंट्स को नहीं फाइंड आउट करना, वो सिंपल है, आप खुद कीजिएगा, इंशाल्लाह आप लोग कर लेंगे। फिर भी आपको कोई मसला होगा कमेंट्स में जाके कमेंट कर दीजिएगा, इंशाल्लाह मैं उसका आपको सलूशन ज़रूर बताऊँगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।